प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों राजस्थान जीके की एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों जितने भी अभ्यर्थी बीएसटीसी 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये चैनल और ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों जितना भी टाइम आपके पास बचा है सारी क्लासेज आपको अटेंड करनी है। तो आज की क्लास में भी हम राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रामेश्वरम घाट किस जिले में स्थित है? कोटा, करौली, सवाई माधोपुर या फिर झालावाड़। एक एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है, अगर आपका अपना पहली बार में श्योर सिलेक्शन करवाना चाहते हैं। तो सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। रामेश्वरम घाट की बात करें दोस्तों सवाई माधोपुर में ये स्थित है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्न में से उदयपुर में स्थित हवेली कौन सी है? इनमें से उदयपुर में कौन सी हवेली स्थित है? मोहन सिंह की हवेली, बाफना हवेली, पीपलियों की हवेली या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उदयपुर में इनमें से कौन सी हवेली स्थित है आपको बताना है। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, उदयपुर में जो हवेली स्थित है वो है पीपलियों की हवेली, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में नेहर खां की मीनार कहां पर स्थित है? नेहर खां की मीनार कहां स्थित है आपको बताना है। जोधपुर, जैसलमेर, कोटा या फिर जयपुर, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक वॉच करना है। राजस्थान में नेहर खां की मीनार, देखिए काफी सारे अभ्यर्थियों ने सही आंसर बताया। नेहर खां की मीनार जो है कोटा में स्थित है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देव नारायण जी की घोड़ी का क्या नाम था? देव नारायण जी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलाधर, गोगाबप्पा, केसर काड़मी या फिर लीलण, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए, जल्दी से राइट आंसर बताइए। देव नारायण जी की घोड़ी का क्या नाम था आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, उनकी घोड़ी का नाम दोस्तों लीलाधर था, ठीक है ना, लीलाधर था, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तोपखाना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तोपखाना राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर जालोर, करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। तोपखाना, देखिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। तोपखाना, देखिए करेक्ट आंसर की बात करें जालोर जिले में तोपखाना स्थित है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग या फिर राज्यपाल, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है आपको बताना है। देखिए दोस्तों राज्य चुनाव आयुक्त राज्य में होता है, तो इसका जो चुनाव है दोस्तों या निर्वाचन है वो नियुक्ति कह सकते हैं आप राज्यपाल के द्वारा की जाती है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गोफण क्या होता है? गोफण क्या होता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पक्षियों को उड़ाने के लिए उपयोग लिया जाने वाला उपकरण, तलवार का एक प्रकार का काष्ठ मंदिर या फिर चावल पकाने का बर्तन। गोफण क्या है आपको बताना है करेक्ट आंसर। गोफण की बात करें दोस्तों, पक्षियों को उड़ाने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लिया जाता है उसे ही गोफण कहा जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है। बांदीकुई, सेवर, तबीजी या फिर भोपाल सागर, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक दो प्रश्न अगर आपके गलत भी होते हैं तो भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप क्लासेज अटेंड करेंगे आपका लेवल ऊपर उठता जाएगा, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान की बात करें सेवर के अंदर ये स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? चूलगिरी जैन मंदिर उदयपुर, धौलपुर, जयपुर या फिर जोधपुर, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर बताए दोस्तों, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए चूलगिरी जैन मंदिर की बात करें तो ये जयपुर के अंदर स्थित है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ है? राजस्थान के अंदर कितने पर्यटन परिपथ है? 10, 8, 12 या फिर 7, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए, राजस्थान के अंदर कितने पर्यटन परिपथ है आपको बताना है। देखिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बीएसटीसी से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी, साथ ही साथ में बीएसटीसी की तैयारी के लिए क्लासेज भी आपको देखने को मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। राजस्थान में पर्यटन परिपथ की बात करें 12 पर्यटन परिपथ है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस स्थान पर इसबगोल अनुसंधान केंद्र खोला गया? कौन से स्थान पर इसबगोल अनुसंधान केंद्र खोला गया? सोजत, मंडोर, पोखरण या फिर हिंडोन सिटी, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए। देखिए इसबगोल अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है, कहां पर यह खोला गया आपको बताना है। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें मंडोर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कहां तक है?
इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कहां तक है? मोहनगढ़ जैसलमेर, साहबगढ़ बाड़मेर, रामगढ़ जैसलमेर या फिर गडरा रोड बाड़मेर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कहां तक है आपको बताना है, जल्दी से आंसर बताइए। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम छोर है वो मोहनगढ़ जैसलमेर में है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे गहरी झील नवलखा, नक्की, फलोदी या फिर पुष्कर? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी आपको बताना है। देखिए राजस्थान की सबसे गहरी झील के बारे में अगर आपसे पूछे तो नक्की झील बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा गया है हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? अलवर, दौसा, सीकर या फिर जयपुर? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। हर्षद माता का मंदिर, हर्षद माता का जो मंदिर है दोस्तों दौसा के अंदर स्थित है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है राजस्थान में बादल महल कहां पर स्थित है? राजस्थान के अंदर बादल महल जो है कहां स्थित है? बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर या फिर उदयपुर? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बादल महल कहां पर स्थित है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। देखिए राजस्थान में जो बादल महल है डूंगरपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो वर्षा है कौन से महीने में होती है? जून, जुलाई, अगस्त या फिर सितंबर? करेक्ट आंसर बताइए। देखिए सर्वाधिक वर्षा की बात करें राजस्थान में जो है जुलाई में, ठीक है ना, जुलाई में होती है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और सर्वाधिक अगर आपसे पूछे गर्मी कौन से महीने में पड़ती है तो जून करेक्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा का पूछा गया तो जुलाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है मुर्किया किस अंग का आभूषण है? मुर्किया कौन से अंग का आभूषण है आपको बताना है? नाक, गला, कान या फिर पैर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। मुर्किया, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। मुर्किया की बात करें दोस्तों कौन से अंग का आभूषण है तो सभी अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है कान, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है रमजोल। रमजोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रमजोल कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र है? गन, सुशीर, ताल या फिर तत्? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। रमजोल की बात हो रही है। देखिए दोस्तों रमजोल जो है वो पैरों में बांधा जाता है, ठीक है ना, पैरों में बांधा जाता है। और आपसे पूछा गया कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र है तो ये गन वाद्य यंत्र कहलाता है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? कौन से जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? सीकर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर जालौर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन से जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए पेट्रोलियम की बात करें राजस्थान के अंदर में जो इसके भंडार मिले हैं वो बाड़मेर में मिले हैं, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास का ये होने वाला है दोस्तों अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न होने वाला है नारायणी माता का मुख्य मंदिर कहां स्थित है? नारायणी माता का मुख्य मंदिर कहां स्थित है? बहरोड अलवर, राजगढ़ अलवर, फलोदी जोधपुर या फिर बरवाड़ा सवाई माधोपुर? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नारायणी माता का मंदिर कहां स्थित है, मुख्य मंदिर? देखिए करेक्ट आंसर की बात करें राजगढ़ अलवर में जो है नारायणी माता का मुख्य मंदिर स्थित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नए क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।